वार्ड सदस्य के कार्य और अधिकार क्या है? हमेशा आपके द्वारा यह प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है। हालांकि इसको लेकर हमने कई बार बताने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी बार बार आपका सवाल उठता रहता है। सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार सरकार जिस प्रकार से वादा किया था, आज वर्तमान स्याह है, वादा खिलाफी हो रहा है। वार्ड सदस्यों को उनका कार्य और अधिकार नहीं मिल पाया। कर्तव्य का निर्वहन तो वार्ड सदस्य ने कर दिया, चुनाव लड़कर चुनाव जीत भी गए, लेकिन आज भी उनका अधिकार और कार्य का पता नहीं है। हनन हो रहा है, मान सम्मान का हनन हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे देश स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी कि आखिर हमारे भाई बहनें वार्ड सदस्य के पद को जीत लिए हैं, चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनका कार्य और अधिकार क्या है, कैसे वो चुनाव लड़ते हैं, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम औपचारिक रूप से अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गाँव की सरकार। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल और हमेशा आपके लिए वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में गांव की क्या भूमिका है, पंचायत की क्या भूमिका है, पंचायत समिति की क्या भूमिका है, जिला परिषद का क्या भूमिका है, यानी जिला परिषद सदस्य की क्या भूमिका है, तमाम चीज़ों की बातें करते हैं। आखिर बीडीओ साहब और डीडीसी को दरकिनार किया गया, आखिर क्यों किया गया, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा आपको पहले भी करते आए हैं। दोस्तों, पूरी बातों को बताने से आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि वार्ड सदस्य के अधिकार और कार्य, आपको बताते चले कि भारत जो है गांवों का देश है। हमारे देश में 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं। इन गांवों में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता मिली है, यानी है। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर भी जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा प्रत्येक 5 साल पर के बाद वार्ड सदस्य, पंच आदि का चुनाव, मुखिया का चुनाव होता है, जो हमारे देश में सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं। इसे कई राज्यों में वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर या फिर वार्ड सभासद भी कहा जाता है, यानी कि अनेक नामों से भी हमारे देश में, अपने भारत देश में जाना जाता है। और बिहार की बात कर ले तो बिहार में मुखिया का चुनाव होता है और मुखिया के सहयोगी के रूप में हर वार्ड में वार्ड सदस्य यानी वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। बिहार में, बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। मुखिया जी का तो उनका अधिकार मिल गया, सरपंच साहब को जितना बताया गया उतना अधिकार नहीं मिल पाया, लेकिन वार्ड सदस्य तो दम ठगे गए। अगर पिछली बार पिछले 5 साल की अगर बात करें, बीते 5 साल की, तो वार्ड सदस्यों को काफी मान मर्यादा मिला, कार्य करने की क्षमता विकसित करने का अवसर मिला, नल जल योजना को क्रियान्वित करने का मौका मिला, उन्होंने किया भी। लेकिन जैसे ही इस ललक में हमारे वार्ड सदस्य लोग चुनाव में उतरे, चुनाव जीते भी, कई लोगों ने हारा भी, लेकिन आज भी उन्हें काम खोजना पड़ रहा है कि आखिर हम क्या कार्य करें। हालांकि जो वार्ड सदस्य मुखिया जी के करीबी हैं या अच्छा संबंध उनसे है, तो उनको तो कुछ न कुछ काम मिल रहा है, लेकिन धरातल पर सार्वजनिक रूप से सभी वार्ड सदस्यों को कुछ काम नहीं मिल पा रहा है। तो आइए आपको बता दें कि कुछ वार्ड सदस्यों के क्या है संरचना। पहले हम अगर बात कर लें तो वार्ड सभा की संरचना क्या होनी चाहिए। हमारे देश में प्रत्येक गांव छोटे छोटे पुरबा, टोला या वार्ड सभा में बटे होते हैं। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत भी होती है। कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है। प्रत्येक पंचायत में 10 या इससे अधिक वार्ड हो सकते हैं, 10, 12, 15 भी हो सकते हैं। एक वार्ड में लगभग 200 से 500 तक की जनसंख्या होती है। इन वार्डों में पंचायत चुनाव के दौरान एक वार्ड सदस्य का चुनाव भी होता है, जैसा कि बिहार में हुआ, आप जानते हैं। वार्ड सदस्य चुनाव की पात्रता क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए, यानी वार्ड सदस्यों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित भी की गई है। वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए।
ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य अपने ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। वार्ड के लिए अनारक्षित सीटों के लिए उसी जाति का उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए पात्र माने जाते हैं। सरकारी कर्मचारी वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अपात्र है, यानी कि सरकारी कर्मचारी वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। किसी किसी राज्यों में वार्ड सदस्य बनने के लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है, लेकिन बिहार में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए पढ़े लिखे होना भी कोई जरूरी नहीं है। जहां तक कि सवाल उठता है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि बिहार में अभी यह लागू नहीं है। आपके कितने भी बच्चे क्यों न हों, आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आगामी चुनाव में यह लाया जा सकता है, बाध्यता लाई जा सकती है। वार्ड पंच का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज यानी चुनाव लड़ना है। हम तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ों को बता रहे हैं कि वार्ड या पंच का चुनाव लड़ने के लिए आपके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, आपको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, आरक्षित श्रेणी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अब आइए अंत में हम छोटी सी बातें कर लेते हैं वार्ड सदस्य के अधिकार और कार्य के संबंध में। वार्ड में वार्ड सभा का आयोजन करना वार्ड सदस्य की ही जिम्मेवारी होती है। हमेशा रेगुलर ढंग से आपको वार्ड सभा करनी है, वहां से आपको योजनाओं को क्रियान्वित करना है। वार्ड में जन समस्याओं का निवारण करना वार्ड सदस्य का यह जिम्मेवारी होता है कि आपके वार्ड में जो भी समस्या है उसका निवारण हर हाल में करना है, चाहे मुखिया जी के द्वारा हो, ब्लॉक के द्वारा हो, जिला परिषद सदस्य के द्वारा हो। वो तमाम चीज़ों को योजनाएं लाकर वहाँ के समस्याओं को निवारण करना है। वार्ड के करीब लोगों को, वार्ड के गरीब लोग हैं उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। अगर आप वार्ड सदस्य हैं, आपके वार्ड क्षेत्र में गरीब लोग हैं, तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी होती है। ग्राम प्रधान यानी बिहार में मुखिया जी या सरपंच को अपने वार्ड से हो रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट देनी होती है। वार्ड सदस्य को यह भी जिम्मेवारी है कि आपके वार्ड में क्या कार्य हुए हैं, इसकी रिपोर्ट आपको मुखिया जी को देनी है। और ऐसा नहीं कि मुखिया के माध्यम से आप जीते हुए हैं, मुखिया हैं आपके मेन, तो आपको मुखिया को ही, बल्कि सरपंच साहब को भी अपने कामों के बारे में पूरा जानकारी भी देनी होगी, कामों को पूरा करना होगा। सरपंच साहब अगर कोई काम देते हैं तो वार्ड सदस्य की भी जिम्मेवारी होती कि उन कामों को हम पूरा करें। तो बिल्कुल यह आप समझ चुके होंगे, वीडियो हम लंबी नहीं बनाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आखिर वार्ड सदस्यों को आखिर जिम्मेवारी क्यों नहीं मिल पाई है। तो इन कामों के लिए हालांकि लोग ललायित हैं कि नल जल योजना का लाभ जिस प्रकार से बीते 5 साल में जो मिला उस तरह के लाखों रुपए के हमें नहीं मिल रहा है। तो भाई जी, आपने यह जरूर करार कर लिया है कि हम पैसे के लिए नहीं बल्कि गरीबों के कल्याण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, समाज कल्याण के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ तो भूख है, केवल हमको योजना मिले, योजना से काम कराएं और हमें कुछ बचे। यह आपको बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच्चाई है। लेकिन आज जैसे कि लाइट लगाने की बातें आ रही है, तो लाइट तो आपके यहां लग रहा है। सरकार बेटा को यह सौंप दी गई है कार्य को कि हर वार्ड में 10 लाइट लगानी है, लेकिन आपको यह चिंता नहीं कि हमारे वार्ड में लाइट लग रहा है, बेहतर लगे, बल्कि चिंता कुछ लोगों को ऐसा है कि वह काम हमें मिलता, हमें लाइट खरीदने की जिम्मेवारी मिलती। तो यह ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल वार्ड के विकास के लिए, वार्ड के लोगों को सेवा के लिए बनाए गए हैं, ना कि आपके खाते में पैसे आए उस खाते से आप उसका विकास करें। कुछ पैसे आए भी हैं और कुछ आने वाले हैं। जैसे सरकार ने आपको झंडोत्तोलन करने के लिए 1000 रुपया मुखिया जी के माध्यम से आपको दिलवाया है। यह लाभ, इस तरह की लाभ मिलती है। अब सोचिएगा कि नल जल योजना के लिए जो लाखों रुपये मिले वार्ड सदस्य को उसी तरह से मिलता रहे, तो यह अब असंभव सा दिखती है। कुछ जगहों पर तो बेहतर कार्य वार्ड सदस्यों के द्वारा करवाया गया, लेकिन बहुत सारे जगहों से शिकायत मिली है। लेकिन अब ये उम्मीद की फेर में मत रहें कि लाखों रुपए हमारे काम में आएंगे, क्योंकि आपने कह दिया है कि हम समाज कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं है कि आपको हमेशा मिलेगा। हालांकि यह मानदेय तो तय किया गया है और इसलिए मानदेय किया गया कि आप अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। तो आप समझ लीजिए कि आप समाज कल्याण के लिए आए हैं, आप वार्ड के लोगों के, गरीब लोगों के कल्याण के लिए आए हैं, न कि योजनाओं का आपको लाभ मिले।
योजना अगर आती है तो आप अपने वार्ड के लोगों को लाभ दिलाएं। यही है आपके वार्ड सदस्य के कार्य और अधिकार। तो अब भूल भुलैया में न पड़े, हम सीधे तौर पर आपको बता दिए कि जो मिला है उसी में संतोष करना पड़ेगा, और बाद में और क्या कुछ होता है आप तो समझ सकते हैं। जो होना रहेगा वो सामने आएगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे कि बिहार सरकार की आगे की योजना क्या है। लेकिन सरकार के नज़रों में वार्ड सदस्यों की भूमिका जो है काफ़ी अच्छी है, और वार्ड सदस्यों के माध्यम से ही सरकार विकास करवाना चाहती है। लेकिन अब हमेशा हर कार्य जो है, हर योजना जो है ऑनलाइन माध्यम हो रहा है और कंपनी के माध्यम से कराने जाने की बात हो रही है। तो अब वैसा नहीं आएगा कि वार्ड सदस्यों के खाते में, वार्ड के खाते में लाखों रुपया आए और उससे आप काम कराएं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाजत पाने से पहले आपसे आग्रह है कि आपके मन में अगर कोई अच्छा बुरा कोई भी सवाल आ रहे हो तो फोन के बजाय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए समस्या को। उस समस्या को हम पढ़ते हैं, उस कमेंट को पढ़ते हैं और उसके अनुसार ही आपके लिए हम वीडियो बनाकर लाते हैं। फिर चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।